हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो हम लोग पिछली कक्षा में जो है गुणनखंड सीख रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग अनसॉल्व के क्वेश्चन को कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो अनसॉल्व के अनुसार है वो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन क्या दिया गया है हम बताते हैं, ए बी सी डी। चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 1/2 पाई आर। तीसरा ऑप्शन है 1/4 पाई आर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 1/4 पाई आर के। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हल कर लेते हैं, टिक लगाते हैं, हल कर लेते हैं, टिक लगाते हैं। तो अगर सर्किल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको चार भागों में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक कोण 90 अंश का बन जाता है, ठीक है। अगर थीटा 90 अंश का है और त्रिज्या स्मॉल आर है तो हमारे पास एरिया का जो फार्मूला बनता है वो पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू 90 डिग्री के हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 शहीद हुआ और 9 के 9, 9 चौक 36 हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर बचता है। तो हमारे पास जो आंसर दिख रहा है वो आंसर कौन सा है, सी वाला आंसर। कौन सा हम लोग के पास आएगा, सी वाला आंसर राइट आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन और क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करना है ताकि क्वेश्चन कभी भी मिले तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है बाबू, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बन सकते हैं, कितने गोले बन सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा, इसमें ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, 256 गोले बन रहे हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा 512, तीसरा ऑप्शन 1024 गोले बन जाएंगे और लास्ट वाला ऑप्शन 576 गोले बन जाएंगे। तो कितने गोले बन जाएंगे इसको देखते हैं। तो हम लगाएंगे क्वेश्चन को, कैसे हल करते हैं, टिक लगाते हैं, हल करते हैं, टिक लगाते हैं। देखिए किस तरीके से, बने गोलों की संख्या जैसे लगाएं वैसे लगाइए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बटे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो हम क्या कर रहे हैं, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला था उसके आयतन को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन से भाग कर देंगे, जस्ट गोलों की संख्या निकल के आएगी, ठीक है। तो 4/3 पाई, सपोज 8 सेंटीमीटर वाला तो 8 का क्यूब बटे 4/3 पाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तो 1 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे इतनी वैल्यू क्या होती, कैंसिल हो जाती है। 8 × 64 8 512 और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। फाइनली जो है भाग करेंगे तो 512 आएगा। तो कह सकते हैं कुल गोलों की संख्या जो हमारे पास आएगी, n जो है गोलों की संख्या से इंडिकेट करेगा। तो गोलों की संख्या कुल कितनी होगी, 512। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके डन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हुआ करता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हुआ करता है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है, या फिर यहाँ पे हम लोग का आज का तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो पास हैं
एक साथ फेंके जाएं, एक साथ फेंके जाएं तो दोनों के योगफल 9 आने की प्रायिकता होगी। ठीक है, ऑप्शन भी इसमें है, ऑप्शन ए बी सी डी। क्या है, 1/2 होगी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1/3 होगी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1/9 होगी और चौथा ऑप्शन कह रहा है 2/9 होगी। ठीक है, तो अब बात आती है प्रायिकता की। क्वेश्चन को हल करो तब टिक लगाओ, हल करो। तो प्रायिकता बराबर होता क्या है, प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल घटना बटे कुल घटना। ठीक है, तो हमारे पास अगर दो पासों को साथ में उछालते हैं तो कुल घटना जो आती है, अगर दो पासे साथ में उछाले जा रहे हैं तो 36 होती है। अनुकूल घटना कितनी होगी, अनुकूल घटना। ठीक है, अनुकूल घटना कौन कौन सी होगी, पहले इसको निकालो। तो पहली बात तो योगफल कितना चाहिए हमको, 9 चाहिए, योगफल 9 चाहिए। तो 2 6 तक, तो 2 6 8 होता है, तो पहली घटना जो आएगी 3 6 हो जाएगी, दूसरी घटना जो हो जाएगी 4 5 हो जाएगी, तीसरी घटना जो आएगी 3 1 मिनट 5 4 हो जाएगी, और इसके बाद की घटना जो हो जाएगी 6 3 हो जाएगी। तो हमारे पास इस प्रकार से कुल अनुकूल घटनाएं कितनी आ रही, 4 आ रही हैं। तो प्रायिकता बराबर कितना होगा, प्रायिकता बराबर कितना हो रहा, अनुकूल घटना कितनी आ रही, 4 आ रही है, और कुल घटना कितनी है 36, 4 का 9 4 4 9 36। तो हमारे पास आंसर कितना है 1/9। कौन सा ऑप्शन है 1/9, ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके।